हो गया। देखिए इधर, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था ना। उसके बाद रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है या रासायनिक समीकरण को लिखना। फिर रासायनिक समीकरण लिखने के बाद हमने फिर क्या पढ़ा था, रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ, ठीक है ना। फिर उसके बाद पढ़ा रासायनिक समीकरण लिखने के बाद की वो समय की बचत, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ के बाद आपका टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। आज हम सीखेंगे कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, इससे अगला टॉपिक, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। कोई पूछ ले संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे कहा जाता है, तो आप उसको बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, वे रासायनिक समीकरण, वे रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों पक्षों में, तो समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के, यानी दोनों पक्षों में जो तत्व पदार्थ उपस्थित हैं, जो तत्व उपस्थित हैं, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। दोनों पक्षों में कैसी होती है, बराबर, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ढांचा समीकरण, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं थी, है ना। उसके बाद तुमसे कोई पूछ लेता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, या आवश्यकता क्या है उसकी संतुलित करने की, ठीक है। तो हमें एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान आविकार के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी सरस का मतलब द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता, ना तो विनाश किया जा सकता है, ठीक है ना। एक अच्छा 9वीं भी आप पढ़ के आए, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया मिलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अविकार के तत्वों कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर ना तो द्रव्यमान बढ़ाया जा सकता और ना तो द्रव्यमान कम किया जा सकता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। देखिए अब हम यहाँ पे सीखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। कैसे करेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित, गौरव क्या बात है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, देखो इसको ना एक क्रम बाई क्रम याद रखेंगे ताकि हम रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुष्ट कर सके, संतुलित कर सके। देखो तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम समीकरण के दोनों पक्षों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। बस एक वाक्य याद कर लो, हो गया। कैसे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इतनी याद रखो या मत रखो यहाँ तक, ठीक है, लेकिन यहाँ से याद रखो। सर्वप्रथम समीकरण के दोनों पक्षों में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करते हैं, ठीक। उसके बाद पहले तुलना कर लेंगे, उसके बाद जिस पक्ष में परमाणु की संख्या की कमी होती है, दूसरा वाक्य, जिस पक्ष, उसके बाद जिस पक्ष में परमाणु की संख्या की कमी होती है उस तरफ, किस तरफ, जिस तरफ कमी होती है, उचित संख्या से गुणा कर देते हैं। दूसरा तीसरा वाक्य हो गया, यह प्रक्रिया तब तक अपनाते हैं जब तक दोनों पक्षों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उससे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया थी, ठीक है। तो नोट कर लिया सारे बच्चों ने। अब जैसे में हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसे ऊपर से थोड़ा साफ कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगा, ठीक है। तो इसको पूरा साफ कर देता हूँ, ठीक है। लिखा तो कर, लिख तो लिया सबने, बंद कर दो। देखिए उदाहरण नंबर 1 ले रहा हूं मैं, ठीक है।
जैसे Fe आपका, इसे हम क्या कहते हैं? आयरन। प्लस H2 सन ऑफ रिएक्शन Fe2O3 प्लस इंटू कौन सा आ गया? H। ठीक है, ये हमारी रासायनिक समीकरण लिखी हुई है। लेकिन अभी कौन सी समीकरण है ये? डाचा समीकरण। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों में परमाणु संख्या बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे क्योंकि हमने पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। ये रासायनिक समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं? सर्वप्रथम, अच्छा, ये दोनों पक्षों में सर्वप्रथम समीकरण के दोनों पक्षों में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना। ठीक है ना, क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो Fe एक तत्व, अब इसमें तत्व कितने उपस्थित है ये देखो पहले। Fe हाइड्रोजन और यानी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इतने तत्व जब इधर है, तीन तत्व इधर भी होंगे। ठीक है ना, क्योंकि उत्पादन में तो वही तत्व प्राप्त होंगे जो रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, तो आयरन है हमारा Fe। ठीक है, Fe का परमाणु, इधर परमाणु संख्या कितनी है बेटा? 1, क्योंकि यहाँ इसके आगे ना कोई संख्या ना यहाँ पे कोई संख्या है, तो 1 रहेगा। इधर कितनी है? 2। तो अब हम क्या करेंगे? जिधर कमी उसके बाद में क्या कहा था? उसके बाद क्या करते हैं? जिस पक्ष में, उसके बाद जिस पक्ष में परमाणु की संख्या की कमी होती है उस तरफ उचित संख्या से गुणा कर देते हैं। अब बेटा कमी किधर है? बाएं पक्ष में। कौन से पक्ष में? तो समीकरण कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। कौन कौन से? बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है ना बेटा, तो अब कमी किधर है बेटा? बाएं पक्ष में। इधर 1 परमाणु आयरन का, इधर 2 परमाणु, तो कमी बाएं पक्ष में है, तो बाएं पक्ष में उचित संख्या से गुणा करेंगे। तो उचित का मतलब जितने परमाणु कमी है उतने का गुणा कर देंगे। तो कितने गुणा कर दे? इधर 2 का। ठीक है ना, अब आयरन हमारा संतुष्ट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। इधर कितना? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु कितना है? 2। कितना है इधर? 2। और इधर भी कितना है? 2। तो हाइड्रोजन हमारा संतुष्ट है। अब हमारा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1। और इधर कितना है? 3। तो ऑक्सीजन कैसा? संतुष्ट है? संतुष्ट है क्या? तो क्या करेंगे? गुणा। किधर? बाएं। कितने का? 3 का। 3 गुणा कर दिया। कितने हो गए अब भाई? 3 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन हाइड्रोजन हमारा क्या हुआ? 6 हुए। 3 का असंतुष्ट हो गया ना, तो इधर भी हम कितना गुणा कर देंगे? 3। सही है। इस प्रकार से समीकरण कैसा हो गया? संतुष्ट रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा उदाहरण लेंगे। दूसरा उदाहरण में जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा? MgO। तो अब इसको संतुष्ट करेंगे तो तुलना करेंगे। पहले Mg हमारा किधर है? इधर कितना है? 1। इधर भी कितना है? 1। ठीक है, संतुष्ट है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2। इधर कितना है? 1। तो कमी किधर है? दाएं पक्ष में। तो दाएं पक्ष में उचित संख्या से गुणा कितने से? 2 से। तो यहाँ 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन हमारा संतुष्ट हुआ, लेकिन मैग्नीशियम असंतुष्ट हो गया। ठीक है ना, मैग्नीशियम असंतुष्ट हो गया। अब कमी किधर है? बाएं पक्ष में। तो बाएं पक्ष में 2 से गुणा कर देंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे? तो ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आ जाओ, ये 2 उदाहरण और देख लेते हैं हम। ठीक है, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। ये क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। NaOH H2SO4। देखिए ये क्षार है, ये अम्ल है। ठीक है, जब ये आपस में क्रिया करें Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या होना है? सोडियम सल्फेट प्लस जल। ठीक है ना,
बात समझ में आई? तो ये ना इसमें एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण भी है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दूसरे में, ठीक है। तो बेटा हम इसको अब क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम समीकरण को संतुष्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, याद रखो लाइन। सर्वप्रथम रासायनिक समीकरण दोनों पक्षों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। पहला वाक्य ये ना, याद कर लो। पहला वाक्य है सर्वप्रथम दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। उसके बाद जिस पक्ष में परमाणु की कमी होती है उस पक्ष में उचित संख्या से गुणा कर देते हैं, है ना। और यह प्रक्रिया कब तक अपनाते हैं, जब तक दोनों पक्षों में सभी तत्वों के परमाणु की संख्या समान जाए तब तक, ठीक। तो देखो इसमें ये है Na, क्या है Na। तो Na इधर देखेंगे हम, Na इधर कितना है, Na इधर कितना है 2 और इधर 1। तो इसका मतलब क्या है कि Na कैसा है, असंतुलित है, ठीक है। तो अब संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, उचित संख्या से गुणा। अब किस तरफ करेंगे, बाएं पक्ष में। इधर तो बाएं पक्ष में कमी है ना, तो 2 से गुणा हम कर देंगे, ठीक है। अब O देखेंगे, O भाई सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। सल्फर भी है इसमें, ठीक है। तो अब हम O को देखेंगे, O तो O हमारा ये 2 है ना, तो O हमारा इधर कितना होगा 2। हाँ O कितने इधर 2 और 4 इधर भी कितने होगा 6। अब इधर देख लें हम 5, इधर कितने 4 और 1 5, ठीक है। तो अब बताओ ये वो हमारा अनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस करो। बोलो देखो, दो का होगा, 2 हाँ 2 का होगा वो है। और रुक गया 1 मिनट। अब O अभी इधर कितना हमने देखा 4 और 2 6 और इधर 4 और 1 5, ठीक है। अब इधर 5 है और इधर 6, तो इसमें 1 जोड़ नहीं सकते, केवल करना है हमें गुणा। तो गुणा करेंगे, तो गुणा के लिए दिमाग लगाओ। अब दिमाग बाद में आते पहले और भी को देख, अन्य तत्वों को भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन हमारा 1 ही और 2 ही, कितने होगा 3 और इधर कितने 2। तो हाइड्रोजन भी कमी है, ऑक्सीजन भी कमी है। तो अब हम क्या करेंगे, नहीं हाइड्रोजन 2 है इधर, 2 ये और 2 ये, कितने 4 इधर 2 है, तो हमें अब कितने से गुणा करते हैं 2 से। अब देखो हाइड्रोजन को संतुलित करने के साथ साथ हमारा ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। 4 और 2 6, 4 और 2 6, ठीक है ना। O भी संतुलित और H भी संतुलित, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन दोनों संतुलित हो गए। अब आगे देखो, अब बचा क्या हमारा S हमारा इधर है और एक S इधर है, तो संतुष्ट हो गया S। तो इस प्रकार हमारा समीकरण कैसा हो गया, संतुष्ट हो गया। समझ में आ गया, सीख रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करना। अगला उदाहरण C6H12O6, मैंने क्लास में ही करवाया था, ठीक है ना। ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। किसका है, ग्लूकोज का, ध्यान रखना, ठीक है। अब C इधर कितने 6 और इधर कितने हैं 1, कितना है 1। तो क्या करेंगे, अब कमी किधर है, दाएं पक्ष में। तो उचित संख्या से गुणा करेंगे, तो उचित संख्या कौन सी होगी इसमें 6, कौन सी होगी 6। तो एकदम 6 से गुणा करें। अब हमारा कार्बन बराबर हो गया ना, 6 इधर 6 इधर। अब हाइड्रोजन की तरफ चलेंगे, हाइड्रोजन कितना इधर 12 और इधर कितना है 2। तो क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हो गया इधर कितना है 6 और 2, भाई 6 ये है और 2 ये है, कितने हो गए 8 और इधर वो कितने हैं 3, 6 दूनी 12 और 6 18 भाई 6 हो जाएगा। ये 6 है ना, तो ये वो 6 हो गए और यहाँ पे 2 लगा है, तो 6 दूनी 12। इसने बताया था कि नहीं, 6 दूनी 12 और 6 18 वो है और इधर कितने 6। अब हम क्या करें, हाँ 6 2 8 है, क्या करेंगे अब हम, यदि हम 6 का यहाँ गुणा कर दें
6 दूनी 12 तो 6 दूनी 12, 12 और 6 18 हो गए पूरे। हाँ ठीक है, इस प्रकार का समीकरण कैसा होगा? संतुलित।